राशि के प्रिय मित्रों, दिसंबर का यह महीना ग्रह गोचरीय दृष्टि से आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी नौकरी कैसी रहेगी, व्यवसाय कैसा रहेगा व आर्थिक निवेश आपको कितना लाभ देंगे। परिवार में रिश्तों में सामंजस्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन व और सभी जानकारियों के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जानेंगे कि तुला राशि के प्रिय मित्रों के लिए दिसंबर का यह महीना कैसा रहने वाला है। इसके अलावा जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय जिससे आप अपने माह की शुभता को अत्यधिक बढ़ा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। साथियों, पारिवारिक जीवन के संदर्भ में यदि बात करें तो आपके उग्र स्वभाव के कारण पारिवारिक रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं व किसी के साथ आपकी तीखी नोकझोंक होने की भी संभावना है। ऐसे में स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित रखें तथा व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचें। बड़ों का उचित सम्मान करें तथा उनके परामर्श को ध्यान से सुनें। किसी के प्रति द्वेष भावना न रखें, अन्यथा बात और बिगड़ सकती है। माह के मध्य में सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर समस्या हो सकती है तथा घर की शांति भी भंग होने की प्रबल संभावना बन रही है मित्रों। इस कारण आपसी तनाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि संयम से काम नहीं लिया गया तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। आपका सब्र, आपका पेशेंस और आपकी बात करने का तरीका काफी कुछ निर्धारित करेगा। यदि व्यापार और नौकरी के संदर्भ में स्थितियों को देखें तो व्यापारिक क्षेत्र में आपको अपने कंपटीटर्स से, प्रतिद्वंद्वियों से चुनौती मिलेगी जो बिजनेस को नुकसान भी कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है। ऐसे में अपने ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करें तथा किसी प्रकार के नए समझौते से अभी बचिएगा। जो काम पहले से आप जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उसी को ही आगे आप बढ़ाइए। यदि आपका किसी के साथ पुराना वाद विवाद चल रहा है तो उसके साथ संधि करने का प्रयास करें, उनके साथ मेल करने का प्रयास करें तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अनावश्यक की दुश्मनी को बढ़ाना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा जिससे उन्हें अपने काम में सहायता प्राप्त होगी। ऑफिस में उन्हें लेकर सकारात्मक छवि बनेगी। आपकी छवि एक ऐसे इंसान की बनेगी जो दूसरों की भी आगे बढ़ के सहायता करता है। सरकारी अधिकारी समाज के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जिसमें उन्हें सफलता मिलेगी। आपकी नई सोच, आपकी पब्लिक वेलफेयर की सोच आपको समाज में एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में पेश करेगी। यदि शिक्षा और कैरियर के संबंध में देखें तो यदि अभी आप कॉलेज में गए हुए हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा, जिस कारण आपके माता पिता थोड़े से नाराज हो सकते हैं, आपके व्यवहार से खिन्न हो सकते हैं। आपके अपने पिता से इस बात को लेकर के शाब्दिक विवाद भी हो सकता है। स्कूल में पढ़ रहे छात्र किसी विषय में अत्यधिक रुचि लेंगे तथा उसमें अपना भविष्य बनाने की भी सोचेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह सफलता मिलेगी तथा किसी क्षेत्र में काम करने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। कहने का अर्थ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे लगे हुए हैं, जो छात्र मित्र लगे हुए हैं, वो साइड में अपना कोई एक कामकाज भी शुरू कर सकते हैं जिससे आपको कुछ आर्थिक सहायता भी मिलेगी। यदि प्रेम और दाम्पत्य जीवन के विषय में हम स्थितियों को देखें तो इस माह आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर के तगड़ा झगड़ा हो सकता है, शाब्दिक विवाद हो सकता है, मनमुटाव और मतभेद हो सकता है। ऐसे में धैर्य से काम लें, अन्यथा स्थिति बिगड़ भी सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए साथी के साथ घूमने फिरने का आपको अवसर प्राप्त होगा और आप उनके साथ मनोरंजन के स्थलों पर घूमने का आनंद लेंगे। कहने का अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, तो आपको अपने ननिहाल पक्ष की ओर से शादी के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है जो आपके मनोनुकूल भी होगा, आपकी समस्त ज़रूरतों पे खरा उतरेगा। हालांकि इसके आगे बढ़ पाने की संभावना कम है। आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके अपना इंटरेस्ट शो करना होगा। यदि आप इंसिस्ट नहीं करेंगे तो मामला हाथ से निकल सकता है। यदि स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ की बात करें तो इस माह आपको सलाह दी जाती है कि यदि कोई छोटी बीमारी भी हो तो उसका आप चेकअप कराते रहिए। देखिए, बीमारी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि आप इसको इग्नोर करते हैं तो आगे चल करके यही मर्ज काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। शनि का गोचर आपकी राशि में ठीक नहीं है जिस कारण स्वास्थ्य
पहले की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हालांकि माह का अंत आते आते गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु की कृपा आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा बेहतर बनाएगी। यह आपको रोगों से बचाने का कार्य भी करेंगे। आप पहले से ही ज़्यादा तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करना शुरू हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। अब आते हैं कि तुला राशि के प्रिय मित्रों के लिए दिसंबर माह में लकी नंबर कौन सा रहेगा। तो नंबर 6 आपके लिए 6 नंबर लकी रहने वाला है। यदि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। तुला राशि के प्रिय मित्रों के लिए दिसंबर के महीने में लकी कलर कौन सा रहेगा। तो आपके लिए शुभ रंग रहेगा येलो, पीला। यदि आप पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अब आते हैं कि किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो साथियों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि परिवार में किसी भी बातचीत को करते समय अपने व्यवहार को बेहद ही नियंत्रित रखें। एक शब्दों की सीमा में रहकर ही किसी से बातचीत को आगे बढ़ाइए। दूसरा, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस माह किसी भी नए प्रोजेक्ट को न शुरू करिएगा। जो चीज़ पहले से चल रही है उसी को आगे बढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। तीसरा और सबसे मुख्य, स्वास्थ्य के संदर्भ में छोटी से छोटी नेगेटिव हेल्थ इंडिकेशन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहें और सबसे ज़रूरी, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। अब आते हैं अपने सबसे आवश्यक सेगमेंट में कि कौन से आवश्यक उपाय कर करके आप इस महीने की शुभता को अधिक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी की शरण में जाइए। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के मंदिर में लाल आसन बिछा करके उस पर बैठ के आपको सुंदरकांड का पाठ करना होगा। इसके अलावा हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और सिंदूर अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। प्रत्येक दिन सुबह यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज भी अगर आप पूजा करने जिस टाइम भी बैठते हैं उस समय आपको राम रक्षा श्रोत का पाठ करने की आदत बना लेनी चाहिए। तीसरा और सबसे आवश्यक समृद्धि बढ़ाने वाला उपाय है, भोजन करने से पहले गौ माता के लिए एक गेहूं की रोटी और गुड़ का भोग निकाल दें। यदि आप गौ माता को रोज ये अर्पित करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो ये था साथियों तुला राशि के लिए दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। अपने प्रियजनों के साथ, मित्रजनों के साथ भी इस राशिफल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे विदाउट एनी डिले आप तक रोज, हर दिन, प्रत्येक दिन एस्ट्रोलॉजी की अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।